सीएम योगी आदित्यनाथ आज आएंगे प्रयागराज। भूटान नरेश के साथ पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रयागराज पहुंचकर संगम नोस पर जाएंगे। किला घाट का करेंगे निरीक्षण। दोपहर 12:25 पर अक्षय वट दर्शन पूजन करेंगे और लेटे हुए हनुमान मंदिर भी जाएंगे। साथ ही डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का भी करेंगे भ्रमण। दोपहर 1:30 बजे त्रिवेणी संकल्प जाएंगे सीएम योगी। मिल्कीपुर में बोले अखिलेश यादव, कहा हमारे फौजी को बीजेपी ने बहुत सताया। ये वो लोग जिनकी नौकरी छीन ली गई। ये नौजवान वर्दी पहनकर लड़ रहा न्याय की लड़ाई। भारत का झंडा लेकर हमारी सभा में आया है। अजीत प्रसाद यहां से जीतने वाले हैं। अजीत प्रसाद ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ छोड़ ही नहीं सकती, इसलिए बीजेपी ने चुनाव टाला। जनता निकालेगी इन्हें मिल्कीपुर से बाहर। बसंत पंचमी पर शाही स्नान की लखनऊ से हो रही मॉनिटरिंग। सीएम आवास पर बने वॉर रूम में सीएम योगी रहे मौजूद। महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान की मॉनिटरिंग की। सुबह 3:30 बजे से डीजीपी प्रमुख सचिव गृह भी रहे मौजूद। बसंत पंचमी के शाही स्नान का लगातार सीएम ने लिया अपडेट। महाकुंभ हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। सीजीआई ने कहा कि महाकुंभ में घटी घटना दुर्भाग्यपूर्ण। जांच के लिए न्यायिक आयोग का किया जा चुका है गठन। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आप में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष मेहताब खान राजा आप में शामिल। जंगपुरा विधानसभा से कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं। राजनीति के साथ साथ संगीत जगत में भी बड़ा नाम है उनका। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। कहा महाकुंभ की व्यवस्थाएं पहले भी मजबूत थीं, अब अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है। न्यायिक जांच आयोग अपना काम कर रहा है। मिल्कीपुर की सीट भाजपा के खाते में होगी। दिल्ली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सड़कों पर निकली। दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन किया। जंगपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हुई कैंपेन। प्रियंका ने कहा, बीजेपी आपके कुशासन से उकता चुकी है। जनता विकास की राजनीति को समर्थन देना चाहती है। नोएडा में फिटजी मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। फिटजी के मालिक दिनेश गोयल पर केस हुआ दर्ज। दिनेश गोयल सहित 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। नोएडा पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था केस। जांच पड़ताल में पुलिस को 300 से ज्यादा खाते मिले थे। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, 10 सालों में केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार ने अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाया। इसके अलावा आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इन्होंने तुरंत बजट में 12 लाख की छूट दे दी। अयोध्या में दलित युवती की हत्या मामला। संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद ने किया प्रदर्शन। घटना के विरोध में चंद्रशेखर ने दर्ज कराया विरोध प्रदर्शन। सपा सांसद जया बच्चन ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है महाकुंभ भगदड़ की घटना। उन्हें मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने झूठ बोला है। व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थीं। लोकसभा में बोले राहुल गांधी। कहा, भारत को उत्पादन पर जोर देने की जरूरत है। देश में हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा। हमने मोबाइल उत्पादन चीन के हाथों में सौंपा है। राष्ट्रपति के भाषण में कुछ भी नया नहीं था। मैंने भाषण पर खड़गे जी से चर्चा भी की। 38वें नेशनल गेम्स के तहत टिहरी झील का शुभारंभ। टिहरी के कोटी कॉलोनी में स्थित टिहरी झील का किया गया शुभारंभ। वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी की जा रही हैं आयोजित। टिहरी झील में रोइंग प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। 3 से 5 फरवरी तक टिहरी झील में होगी रोइंग की प्रतियोगिता। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस की कार्रवाई। 4 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को धर दबोचा। शाह मंसूर से सिकोरागढ़ जाने वाले रास्ते से किया गया गिरफ्तार। रुड़की के बुग्गावाला इलाके का है पूरा मामला। सीबीएसई ने जारी किया एडमिट कार्ड। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का एडमिट कार्ड हुआ जारी। 15 फरवरी से शुरू होंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं। 8000 स्कूलों में 44 लाख छात्र छात्राएं देंगे परीक्षा। 15 फरवरी से 18 मार्च तक चलेंगी बोर्ड परीक्षाएं। दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बोले जेपी नड्डा। कहा, आपने 10 साल में अपनी नाकामियों को छुपाया है और कुछ काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने की मशीन है। इन्होंने सिवाय झूठ और लोगों को गुमराह करने के कुछ भी नहीं किया है।
भाजपा नेता स्मृति ईरानी का बयान, भाजपा के कार्यकर्ता हमारा एक अहम हिस्सा हैं। दिल्ली की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। कमल का बटन जरूर दबाइएगा और दिल्ली में भाजपा का जीत का परचम लहराइएगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल की वजह से यमुना नदी सीधे सीधे नाला बन चुकी है। यमुना नदी की हालत खराब हो गई है, इसलिए हम सब अरविंद केजरीवाल जी के घर जा रहे हैं और महिलाएं उनसे सवाल करना चाहती हैं कि छठ पूजा महिलाएं कहाँ करें। यमुना नदी का काला पानी हम इकट्ठा करके उनके लिए लेकर जा रहे हैं। महाकुंभ भगदड़ घटना पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, जो प्रशासनिक लापरवाही हुई है जिसकी वजह से ये घटना घटी, जो वहां पर उपस्थित थे उन लोगों का कहना है कि हजारों लोगों की मौत हुई है। गंभीर लापरवाही, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा, इस बार डबल इंजन की सरकार आ गई तो डबल इंजन सभी को कुचल देगा। इस बार लोगों के पास दो विकल्प हैं, शरीफों की पार्टी या गुंडागर्दी। इनके कई प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में माफिया हैं। लोग शरीफ हैं और शांति से जीना चाहते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान। मोदी जी को लगता है 5 तारीख को डुबकी लगाएंगे तो दिल्ली की जनता उस आधार पर वोट देगी। अगर लोग इसी आधार पर वोट देंगे तो देश का लोकतंत्र खतरे में है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। उनकी पार्टी ने 10 साल में बहुत कुछ किया, तो उस आधार पर आपको वोट मिलना चाहिए। जेपीसी के अध्यक्ष व भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। जब स्पीकर साहब एजेंडा देंगे तब हम ऐसा करेंगे। महाकुंभ की व्यवस्था पर बोले डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण। कहा, व्यवस्था बहुत अच्छी है और भीड़ नियंत्रण हमारा काफ़ी अच्छा है। सभी अखाड़ों को स्नान सफलतापूर्वक समय से पहले संपन्न हो रहा है। 3 अखाड़ों का स्नान अभी तक हो चुका है और अन्य अखाड़े भी सफलतापूर्वक स्नान करेंगे।